सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और आनंदित होंगे। परमेश्वर ने आप सभी को सारी रात संभाला और एक नई सुबह दी है। हम सब पर प्रभु का बहुत अद्भुत करुणा हुआ है। प्रियो, एक बार फिर से आप सभी के समीप में सुबह की प्रार्थना को लेकर के मैं आ गई हूँ। आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक जन को बड़े विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ रिसीव करना है और शामिल हो जाना है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करना है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और अपने एक वचन को देकर के आपको इनकरेज करना चाहते हैं। प्रियो, आइए आज एक वचन से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि आज का वचन बहुत ही पावरफुल है। इस वचन पर आप सभी को ध्यान देना है। आइए हम देखते हैं, प्रेरितों की किताब हम खोलेंगे। प्रियो, हम प्रेरितों का इस वक्त किताब को अध्ययन कर रहे हैं। उसी में से मैं वचन से आपको प्रचार करती हूँ, वही वचन आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। प्रभु हमें हर दिन अपना पवित्र कलाम को दे करके, अपने शब्द को दे करके इनकरेज करते हैं। आज का वचन है प्रेरितों की किताब, उसका 5वां अध्याय, और हम देखते हैं कि वचन नंबर देखते हैं। इसमें 4 वचन नंबर हम देखेंगे। प्रियो, यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी लिखी गई है, हनन्याह और सफीरा की स्टोरी। हनन्याह और सफीरा के विषय में बताया गया है कि जब प्रेरित एकजुट होकर के कलीसिया जब एकजुट होकर के प्रेरित लोग जब प्रार्थनाओं में और विश्वास में और प्रभु का प्रचार करने में जब आगे बढ़ रहे थे, तो लोग अपना धन संपत्ति को बेच बेच करके प्रेरितों के चरणों में या पैरों में लाके रखते थे। वो एक मन हो गए थे, वो एक तन हो गए थे, और प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए लोगों ने जो है उनको अपनी चीजों को बेच करके या उनके पास जो भी रहता था वो देते थे, ताकि प्रभु की सेवकाई, प्रभु का काम आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक जोड़े के विषय में दिया गया है, एक हनन्याह और सफीरा, इन्होंने भी अपनी भूमि को बेचा और वो प्रेरितों के पास लेकर के आए। लेकिन इनके जीवन में एक इन्होंने छोटी सी गलती कर दी। इन्होंने जब जमीन को बेचा तो उसमें से कुछ पैसा इन्होंने रख लिया और बाकी थोड़ा पैसा ला करके प्रेरितों के सामने दिया और प्रेरितों को झूठ बोला। जो आइए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, चाहे हम झूठ इतना बोले चाहे ज्यादा बोले, कई बार बहुत सारे मनुष्य अपने जीवन में विचार करते हैं कि हमने थोड़ा सा ही तो झूठ बोला, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रियो, आइए मैं आज के वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में चाहे हम थोड़ा किसी भी कम बात के लिए या कोई गंभीर बात के लिए कैसा भी झूठ बोलते, आखिर झूठ तो झूठ है, वो कितना बड़ा प्रभाव डालता है, किस तरह से हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करता है। आइए इन जोड़े से हम सीखेंगे। तो यहाँ वचन नंबर अध्याय 5 और वचन नंबर 4 में देखेंगे, जब तक वह तेरे यहाँ पर पतरस हनन्याह और सफीरा से पूछता है। नंबर 3 में देखेंगे, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पतरस आत्मा में जान चुका था, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग होते उन पर परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा रहता है और वो रिवील करता है, आत्मा अगुवाई करता है, उन्हें बताता है। तो पतरस को पता लग गया था कि इसने जो है पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और पतरस ने कहा, जब तक यह तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी। पतरस समझाना चाहता था कि हनन्याह, जो भूमि तू बेचा, क्या जब तेरे पास थी वह तेरी नहीं थी? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बोल देता कि मैंने थोड़ा रखा है, बाकी थोड़ा भाग दिया है परमेश्वर की सेवा के लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हनन्याह ने क्या किया? मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई को कराना चाहा और उसमें का थोड़ा भाग रखना भी चाहा और थोड़ा जो है सेवकाई में देना चाहा, इसलिए कि ताकि हमारी पूरी बड़ाई मनुष्य के सामने वो झूठ बोल करके, और उसने झूठ का सहारा लिया। और देखते हैं कि लास्ट में क्या हुआ कि 5वें पद में लिखा, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। सुनने वालों पर भय छा गया। प्रियो, एक छोटे से झूठ ने उस व्यक्ति की क्या कर दिया? जान ले ली। और थोड़ी देर में देखते हैं हम कि इसी अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी जो है पत्नी भी आती है और वो भी झूठ बोलती है। वही बात जो हनन्याह ने बोला वही बात सफीरा भी बोलती है, और उसके जीवन में भी क्या होता है?
9 पद में लिखा, पतरस ने उससे कहा, यह बात क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए क्या किया? देख, तेरे पति को गाड़ने द्वार पर खड़े हैं और वो तुझे बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत वो भी गिरी और वो भी मर गई। प्रियो, एक छोटे से झूठ के कारण इन दोनों की मृत्यु हो गई और कलीसिया पर भय छा गया। आज मैं इस वचन को आपके समीप रखना चाहती हूँ। आप ये मत समझना कि मैं आपको डरा रही हूँ या आपको किसी भय में लेकर के आ रही हूँ। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन, सत्य वचन हमारा जो है मिरर है। जब हम शीशे को देखते हैं तो अपने अंदर शरीर में हमारे चेहरे पर जो दाग लगे होते हैं दिख जाते हैं और हम उनको ठीक करते हैं, हटा देते हैं। सेम वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आखिर हम कहाँ पे गलत हैं, कौन सी गलती हम कर रहे हैं प्रियो। तो आज वही ये वचन आपके समीप में रखना चाहते हो। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, मेरे बेटा, मेरे बेटे, यदि तू मेरे पीछे, यदि तू अभी तक पापों में फंसा है, अभी तक गुनाहों में फंसा, अभी तक तूने मेरे वचन को पढ़ना शुरू नहीं किया, तो आज वो दिन है। आज ही की सुबह आपके लिए बरकत और आशीष की सुबह है प्रियो। आज इस सुबह में शामिल होना है और आज के वचन को दृढ़ता से पकड़ना है और आज के बाद एक निर्णय लेना है कि प्रभु के समीप झूठ बोलने वालों का जो है उनको दंड है, उनके लिए दंड है। सो प्रभु नहीं चाहते कि हम झूठ बोले और अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि शैतान हमेशा झूठ में फंसाता है। शैतान हमेशा वही बात कराना चाहता है जो परमेश्वर के खिलाफ है। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि कोई अपने घर में, परिवार में, अपने दोस्तों में, बिजनेस में काम करते वक्त कहीं भी आप झूठ बोल रहे हो, चाहे आप थोड़ा बोल रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। शायद आप दैनिक सोच रहे हो कि रोजमर्रा की जिंदगी ये बातें चलता है, थोड़ा थोड़ा झूठ चलता है। प्रियो, हनन्याह और सफीरा ने थोड़ा ही झूठ बोला था, थोड़ा पैसा लेकर के आया, थोड़ा भाग उसका छुपा करके रखा और उन्होंने सोचा होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें परख लिया और वो तुरंत अपनी जिंदगी को जो है उनकी जिंदगी खत्म हो गई। प्रियो, कहीं ना कहीं यदि हम गुनाह कर रहे हैं, यदि हम प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसका प्रतिफल, उसका दंड हमें जरूर मिलेगा। सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरी बहन, कि आप सभी को क्या करना है। आज के बाद में, आज ये जो वचन आपने सुना, इस वचन से आपको प्रकाश लेना है, सीख लेनी और एक निर्णय लेना है कि यदि आपकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगियों में कहीं झूठ है, प्रभु से क्षमा मांगे और आज से एक नई जिंदगी जीने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से बोले कि प्रभु मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि 10 आज्ञाओं में परमेश्वर की आज्ञाएं जो दी गई हैं उसमें हर एक बात बताई गई। हमें झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है, अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है, पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा और प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। यदि हम एक पवित्र जीवन जीना स्टार्ट कर दे तो हमें जो चाहिए, हमारे हर संघर्ष, हर परेशानियां प्रभु दूर करेंगे। सो आज के वचन से आप इनकरेज हुए होंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको करेक्ट करेगा और आपको पवित्र करेगा और आशीर्वादित करेगा। सो आज के वचन से हनन्याह और सफीरा के जीवन से मैं सीख लेनी है, जो हनन्याह और सफीरा ने गलती की वो हमें और आपको नहीं करनी है। सो आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रिय प्रार्थना करना चाहेंगे और आप सभी लोग हमारे लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। जो भी आपका विषय है, जो भी आपका परेशानी है, आप प्रभु के चरणों में रखिए। आज का सुबह जो सुंदर अवसर है, प्रभु आपके जीवन में आशीष में बदल देंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा। आज के सुबह में प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदा रखने के लिए, प्रकाशित करने के लिए और उछल कूद कर चलने के लिए, सांसें अदा करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे अब्बा। सारी रात आपने संभाला, एक नई सुबह दी प्रभु। तो महान और करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हम आपके समीप आते और आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर से हम एक मन होकर के प्रार्थना कर पा रहे, तो ये आपका महाकरुणा है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, इसी बोर के समय में आपकी महान उपस्थिति को, आपका सामर्थ्य को महसूस करना चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को एहसास करना चाहते हैं। भर दे पवित्र आत्मा से प्रभु हम सभीयों पर, हमारे दिलों में राज्य करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, क्योंकि आप महान परमेश्वर, आपने हमारे गुनाहों और अपराधों को क्षमा किया। मेरे पिता, हमारे नाम
तमाम जीवनों की पुस्तक में लिखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। वेलकम करते मेरे मास्टर, मेरे यीशु पिता, मेरे शारोन के गुलाब, आपकी महिमा हो जाए प्रभु यीशु। आप बढ़े मैं घटू मेरे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता। हर एक भाई और बहन को, नन्हे बच्चों को, बुजुर्ग, माता पिता, हम सभियों पर प्रभु आपका कृपा और आपका दया बड़े बहुतायत से होने पाए प्रभु। एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, आपके चरणों में लेकर के आते प्रभु। होने दे कि जब हर एक भाई बहन आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहा है प्रभु, आपके समीप आ रहे, और आज का वचन से जब आपने इन भाई और बहनों से बातचीत किया है प्रभु, होने दे ऐसा कोई भाई बहन जब इस प्रार्थना में शामिल है और उनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई पाप है या संघर्ष में है प्रभु, कहीं ना कहीं वो पाप से लड़ रहे हैं प्रभु, छोड़ नहीं पा रहे, यीशु पिता आज आपका सामर्थ उन पर उतरे और आज का वचन हर एक भाई बहन को करेक्ट करे और ये हनन्याह और सफीरा के जीवन से ये सीख ले प्रभु, और एक निर्णय ले आज के बाद इनकी जिंदगी में झूठ ना रहे प्रभु। हर प्रकार का झूठ, हर प्रकार का पाप, हर प्रकार के उलझाने वाली बातें इनके जीवन से मैं नष्ट कर देती हूँ पिता। आप सच्चे, महान और जिंदा परमेश्वर है। आपका सामर्थ हर एक भाई बहन को टच करे, स्पर्श करे और इनके जीवन से हर प्रकार का वो पापमय जिंदगी बदल जाए प्रभु। धन्यवाद करते कि आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि सचमुच यदि पुत्र स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे, आप एक एक जन को स्वतंत्र कर रहे, हर एक बंधुआई से, गुलामी से, उस पाप की, बीमारी की, कर्जे के श्राप की किसी भी बंधुआई में है प्रभु, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, हर एक बंधन टूट जाए अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से, इनकी जंजीरें टूट जाए यीशु के नाम से। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि भाई बहन को आपके समीप ले आती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ ऐसे भाई बहन जो आज वेंटिलेटर, आईसीयू प्रभु, अस्पताल से, गंभीर अवस्था से प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में जुड़ रहे, होने दे कि पिता आपका पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक उतरे और आपके वचन में लिखा है प्रभु, मैं तेरा इलाज करूंगा, आपने बोला, और मैं तुझे तेरे घाव को चंगा करूंगा। होने दे कि हर एक घाव, हर एक प्रभु बीमारी वो यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए प्रभु। आपके कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगे हो चुके हैं, आज ही ये हील हो रहे प्रभु। बहुत दिनों से जो भाई बहन बेड पे पड़े प्रभु, आप उन्हें हील कर रहे, उन्हें चंगा कर रहे, वो हमेशा के लिए छुटकारे में बदल रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक कैंसर की बीमारी, थायराइड, यूरिक एसिड प्रभु, लीवर से रिलेटेड बीमारियां प्रभु यीशु, किडनी में जो भी कोई दिक्कत है, पथरी है, रसोलिया है प्रभु, यूरिक एसिड है प्रभु, यीशु के नाम से हर बीमारी वो नासूर में तुझे आदेश देती हूँ, छोड़ो इन भाई बहनों को, उखड़ जाओ अभी इसी घड़ी। भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, सभी लोग रिसीव करो, आज का चंगाई का सुबह है ये वाला, ये दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आशीर्वादित दिन बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों को नष्ट होने का आदेश देते। आपने हमें अथॉरिटी दी है प्रभु, उसी अथॉरिटी, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हो। ऐ शैतान, मैं तुझे घुड़कती हूँ, निकल जाओ। ऐसे कोई भाई बहन है जिनके जीवन में प्रभु रिपोर्टें बहुत डरावनी आ चुकी है प्रभु, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया है, लेकिन मेरा एक डॉक्टर है जो सबसे ऊंचा डॉक्टर यीशु मसीह प्रभु, आपने कभी नहीं हाथ छोड़ा पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इनकी रिपोर्टें बदल जाए प्रभु यीशु। हर एक कैंसर जैसी नासूर बीमारियों को आज मैं इनके जीवन से खत्म कर देती हूँ पिता। इनके हड्डियों के रोग जाए, जिसको खून की कमी है आज भरपूरी से आप उसे, उसकी वीकनेस को दूर कर रहे, पूर्ति कर रहे खून की प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ब्लड प्रेशर जो इनका हाई है या फिर कम है, लो है प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल होने के लिए, हार्मोन्स डिसबैलेंस है जिनके नॉर्मल होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। जिन बहनों को संतान नहीं है प्रभु यीशु के नाम से आज उनके गर्भ पर तेरा आशीष उतरे, गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इनकी जिंदगी में कार्य करना प्रभु। हर एक वो बहन की लज्जा को मिटाने के लिए प्रभु आप सामर्थी हैं, हन्ना की तरह इनके जीवन में एक बच्चे की आशीष देना प्रभु यीशु आपने दे दिया है, ये मेरा विश्वास है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देते यीशु पिता। ऐसे कोई भाई बहन है जो कमी में है, घटी में है प्रभु परमेश्वर पिता, जिनके ऊपर कर्जे का श्राप है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का वो कर्जे का श्राप मैं तोड़ देती हूँ। आपके वचन में लिखा है, आप कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। इनके खेत खलियानों में बरकत देना प्रभु, ये जिस किसी काम में हाथ लगाए प्रभु आशीर्वादित हो जाए, इनका काम सफल
सफल होने पाए प्रभु, हर क्षेत्र में बरकतों में बदल जाए, हर एक कर्जे का श्राप इनके ऊपर से टूट जाए, अपने महिमामय धन से इनकी कमी घटी को पूरा करना प्रभु। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, आप उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर रहे, उन ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे प्रभु, जिसे नौकरी की तलाश है। ओ मेरे परमेश्वर होने दे कि जिसको नौकरी, बेरोजगारी से बहुत दिन से वो परेशान है, लेकिन एक नौकरी की तलाश में आप उसे एक अच्छी नौकरी, ऊंचे पद पर नियुक्त करने जा रहे हैं। ऐसे भाई बहन जो घर की इच्छा रखते, वो घर पाने के लिए प्रार्थना कर रहे, यीशु के नाम से उन्हें उनका खुद का घर आप देने जा रहे हैं प्रभु। जो चाहिए आप इनकी हर एक प्रोविजन को प्रभु प्रोवाइड करने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जो बच्चे प्रभु परमेश्वर पिता मंद बुद्धि के हैं, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, यीशु के नाम से आपकी बुद्धि उन पर मांगते हैं और मेरे परमेश्वर आप उन्हें बुद्धिमान बनाने जा रहे हैं। आपने मूर्खों को चुना और बुद्धिमान बना दिया। ऐसे बच्चों पर आपका कृपा हो। हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी हड्डियों, उनके कमर, रीढ़ का दर्द, जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से जाए अभी इसी घड़ी, और बुजुर्गी अवस्था में आप इन्हें संभाल रहे प्रभु। धन्यवाद करते नौजवान भाई बहन जो नशे की गंदी लत में, बेविचार में या गलत ट्रैक पर चले गए प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो गंदा और रॉन्ग वे इनके जीवन से मैं खत्म कर देती हूँ। हर एक नशे की गंदी स्पिरिट को मैं तोड़ देती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक विकेट की आत्माओं को मैं बाइंड करती हूँ, भाई और बहनों के जीवन में कंप्लीटली छुटकारे को मांगती हूँ पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक रॉन्ग रिलेशन खत्म हो जाए, पति पत्नी में मेल स्थापित हो, सास बहू में मेल स्थापित हो, माँ बेटों में मेल स्थापित हो, परिवारों की लड़ाइयां मिट जाए, हर प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो, चिंता यीशु के नाम से इनके शरीर, इनके मनों से, इनके परिवारों से जाए। जो रिश्ते टूटने पर यीशु के नाम से वो रिश्ते जुड़ने पाए, रिस्टोर हो जाए, उस परिवारों में मेल आए पिता। हम धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। हर एक भाई बहन जो आज गिड़गिड़ा रहे, निवेदन कर रहे प्रभु, अपनी प्रार्थना विनती आपके समीप ला रहे, एक एक जन की प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते पिता, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु, इनके आने और जाने में आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, इनकी रक्षा करना, हर एक संकट, हर एक मुसीबत से, शैतान के प्रभु जी युक्तियों से इनको बचा के रखना पिता। हम धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन के जीवन में जिनको प्रभु परमेश्वर पिता एक शादी की तलाश, आप एक जोड़े की तलाश, आप उन्हें एक अच्छा हम सफर, एक अच्छा जीवन साथी दे करके ब्लेस कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिन पर झूठे एलिगेशन लग गए हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर एक वो झूठे इल्जाम, हर एक वो कोर्ट के समाप्त हो रहे, हर एक भाई बहन रिहा हो रहे हैं जो प्रभु वे गुनाह फंसाए गए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं आप उन्हें रिहा कर रहे, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु हर एक क्षेत्र में बरकतें देने के लिए। ऐसे भाई बहन मेरे पिता जिनके हड्डियों में रोग है प्रभु, दर्द है, पीड़ा है, वायरल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, पेशाब का रंग प्रभु व्हाइट है, यीशु के नाम से नॉर्मल पेशाब होने के लिए प्रार्थना करते हैं और इनके किडनी के रोग चले जाए, हर प्रकार का थायराइड प्रभु परमेश्वर पिता यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं, सिर से पांव तक आपके लहू में छुपाते, आपने इन्हें चंगा कर दिया, हील कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। जिन भाई बहनों का जन्मदिन है आप उन्हें आज अपना तेज दे करके प्रभु ब्लेस कर रहे, एक साल और उनके जीवन में नया जोड़ा प्रभु, पूरे साल आपके जीवन, आपका आशीर्वाद इनके जीवन में मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन प्रार्थना में, विश्वास में बना रहे। आज के वचन से जब ये इन्होंने सुना, हर एक झूठ का बातें और झूठ वाली आत्मा यीशु के नाम से तोड़ देती, इनके जीवन से जाए, पवित्र आत्मा में भर जाए, वचन में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहे और प्रभु आज पूरा दिन इन्हें हर प्रकार के अंधकार से, दुष्ट के कामों से बचा के रखना प्रभु, और एनर्जेटिव रहे, आपकी आत्मा से भरे रहे, हर कामों में सफलता को प्राप्त करने पाए पिता। धन्यवाद करते एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, आपने इन्हें छुआ और चंगा कर दिया, इसलिए प्रभु यीशु मैं आपको आदर और महिमा स्तुति देती हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ मेरे प्यारे अब्बा। हमारी प्रार्थना आपने सुनी, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन।